अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट तैयब ताहिर आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है हमारा। आज मैंने बात करनी है हायर वर्सेस डॉलन्स। कौन सा ब्रांड जो है वो रिलायबल है। आज हमारा इसके ऊपर कंपैरिजन वीडियो है। आज मैं इसके हवाले से मैं बात करूंगा। तो चले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अगर हम हायर वर्सेस डॉलर्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो बोथ आर इंटरनेशनल ब्रांड जो कि करंटली डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। बोथ आर इंटरनेशनल ब्रांड एज वेल। हायर जो है वो बेसिकली इसको कंसिडर किया जाता है चाइनीज ब्रांड। इनका जो हेड क्वार्टर है, जो इनका हेड ऑफिस जिसको कह सकते हैं, वो बेसिकली अवेलेबल है इस टाइम चाइना में। और एज फार एज कंसर्न अबाउट डॉलर्स, उसका जो हेड क्वार्टर है वो इस टाइम अवेलेबल है तुर्की में। तो अब जैसे कि दोनों कंट्रीज के हवाले से मैंने आपको बता दिया है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ब्रांड रेपुटेशन के हवाले से। कि सबसे पहला स्टेप जो आता है अगर हम इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो इसमें ब्रांड रेपुटेशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने इसकी बैकग्राउंड आपको बताई है कि चाइनीज को कंसिडर किया जाता है एक बेस्ट चीप प्रोडक्ट के हवाले से। बिकॉज हमारी 80 से 90% जो मार्केट है, जो किसी भी सेक्टर में आप देख लें तो उसमें चाइनीज जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो उसी वजह से हायर के हवाले से अगर बात की जाए तो वो चाइनीज ब्रांड है, उनके पीछे जो है चाइनीज ओनर है और वो करंटली डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट में। ब्रांड रेपुटेशन के हवाले से अगर डॉलर्स को देखा जाए तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी उसके हवाले से बताया है कि वो एक तुर्किश ओनर है, उनके तुर्किश ब्रांड है। इस्तांबुल में जो है उनका हेड ऑफिस है। तो वो आप उसकी जो बैकग्राउंड है वो प्योरली जो है वो तुर्किश उसको ब्रांड भी कहा जाता है। हायर करंटली इसको देखा जाए तो वो डोमिनेट नंबर 1 है, ग्लोबली नंबर 1 इसको कंसिडर किया जा रहा है। तो उसकी बैक एंड पे जो वजह है उनकी, जो मैं स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको उसमें मैं चीजें मैं आपको यहाँ पे कंसल्ट करूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट रेंज के हवाले से, तो हायर की जो प्रोडक्ट रेंज है वो सबसे वाइड है कंपैरेटिवली टू अदर ब्रांड्स। प्रोडक्ट रेंज में अगर हम बात करते हैं तो उसमें होम अप्लायंसेस से लेके किचन अप्लायंसेस आ जाती हैं। उसमें आपको बहुत ज्यादा एसएमडीज जो मिल जाती हैं, स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस जो हैं वो भी उसमें भी वो डोमिनेट कर रहे हैं। उसके बाद उनकी होम अप्लायंसेस की बात करें तो उनके पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, जिसमें उनकी रेफ्रिजरेटर्स हैं, उसमें उनके एसीज हैं, उसके बाद उनमें वाटर डिस्पेंसर्स हैं और डीप फ्रीजर्स जो हैं वो उनके बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। तो उनकी एक वाइड रेंज है। किचन अप्लायंसेस के हवाले से भी अगर हम बात करें तो उसकी भी एक वाइड रेंज जो है वो आपको हायर में मिल जाती है। एलईडीज में वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। तो मेरे मुताबिक करंटली जो है अगर हम वाइड रेंज के हवाले से बात करें तो नंबर जो है वो मैं हायर को दूंगा। अगर मैं डॉलर्स के हवाले से बात करूं तो उनकी भी वाइड रेंज है, लेकिन वो थोड़ी सी कम है हायर से। मैं इसको नेगेटिव एस्पेक्ट्स में नहीं लेकर जा रहा, लेकिन इसमें यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि डॉलर्स माना जाता है रिलायबिलिटी के हवाले से। इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो टोटली रिलायबल है कंपैरेटिवली टू हायर। बट हायर जो है उसकी वाइड रेंज की वजह से वो करंटली मार्केट में डोमिनेट कर रही है कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वन, यानी कि जो है आपको एक प्योरली प्रॉपर आपको उसकी वाइड रेंज जो है वो मिल जाती है। ये हमने डिस्कशन कर लिया प्रोडक्ट रेंज के हवाले से। अगर हम बात करें प्राइस और अफोर्डेबिलिटी के हवाले से तो उसमें मैं नंबर दूंगा हायर को। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि इनकी वाइड रेंज है, इनकी जो प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली टू डॉलर से भी। तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो कंपैरेटिवली जो है डॉलर से जो है इनकी प्राइसेस जो है वो कंपैटिटिव है। कंपैटिटिव मतलब कि वो उससे कम है। उसकी कोई भी वजह आप कह सकते हैं कि पीछे चाइनीज है और उनकी जो प्रोडक्ट्स है वो रेंज उनकी काफी ज्यादा है, उनकी प्रोडक्शन की जो रफ्तार है वो बहुत ज्यादा तेज है, जिसकी वजह से वो उनकी जो प्राइसेस है वो कंपैरेटिवली टू जो डॉलर्स जो है वो उनकी कम है। और अगर हम डॉलर्स के हवाले से बात करें तो जहां पे उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि उसकी जो प्राइस जो है वो थोड़ी सी जो है वो हायर से ज्यादा है। बट रिलायबिलिटी के हवाले से डॉलर्स की जो प्रोडक्ट है मैं उसको जो है मैं उससे प्लस पॉइंट दूंगा हायर से।
उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो टोटली जो है वो रिलायबल है कंपैरेटिवली टू हायर। अगली अगर हम बात करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी एंड फीचर वाइज, तो उसमें मैं यहाँ पे नंबर देता हूं वो हायर को। वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको बात की है वो ग्लोबली नंबर 1 ब्रांड है, तो वो अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को वो यहाँ पे यूज करते हैं कि जिसमें उनके जो एसीज हैं, जिसमें उनके जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, उसमें उनके 3600 मॉडल हैं। इतने ज्यादा मॉडल्स हैं कि एक कस्टमर जो है वो कंफ्यूज समटाइम्स हो जाता है, और उसमें उन्होंने टॉप नॉच जो टेक्नोलॉजी है वो उसको यूज कर रहे हैं कि जिसमें वो टोटली पाकिस्तानी जो यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से वो उसकी उनको प्रॉपर रिसर्च उन्होंने की है। उसके बाद वो अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं कि जिसकी जो एनर्जी एफिशिएंसी के हवाले से अगर हम बात करें तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा रिलायबल है कंपैरेटिवली टू डॉलर्स। अगर हम डॉलर्स के हवाले से अगर हम देखें तो उसमें मैं एक वर्ड बोलूंगा, एक इंग्लिश का वर्ड बोलूंगा, ड्यूरेबिलिटी। यहां पे जो है वो नंबर वो ले जाती है डॉलर्स, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज्यादा है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या मैं यहाँ पे कहूंगा, वो सिंपल वर्ड ये है कि उसकी जो लाइफ स्पैन है वो कंपैरेटिवली हायर की प्रोडक्ट से ज्यादा होता है। एनर्जी एफिशिएंसी के हवाले से देखा जाए तो वो नंबर लेके जा रही है हायर, बट इसका डजंट मीन ये नहीं है कि जो डॉलर्स है वो एक टॉप नॉच टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रही, वो प्रॉपरली कर रही है, लेकिन उसमें आपको 19-20 का जो फर्क है वो यहाँ पे मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे वर्ड यहाँ पे मेंशन किया है ड्यूरेबिलिटी, इनकी जो लाइफ स्पैन है वो ज्यादा है। अगली अगर हम बात करें आफ्टर सेल सर्विस के हवाले से, तो यहाँ पे मैं नंबर दूंगा डॉलर्स को। डॉलर्स की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो ज्यादा कंपेटिटिव है और ये करंटली पाकिस्तान की बाउंड्रीज में ये काम कर रही है। तो यहाँ पे मैंने नंबर आपको यहाँ पे मैंने दे दिया डॉलर्स के हवाले से। उसके बाद अगर हम हायर के हवाले से बात करें तो उनकी भी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, टॉप नॉच है। तो मैं उसको ये कहूंगा कि जहां पे मैं नंबर देता हूं डॉलर्स को 10 आउट ऑफ 10, तो वहां पे मैं उसको दूंगा 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि उनके पास कस्टमर का जो फ्लो है वो ज्यादा है हायर का, जिसमें सम टाइम्स जो है 19-20 का फर्क आ जाता है, लेकिन उनकी भी सर्विस जो हायर की है वो टॉप नॉच है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के हवाले से अगर आप इन दोनों में, मैंने आपको इसका कंपैरिजन प्रॉपर मैंने आपको अपनी तरफ से मैंने गाइड किया है। दोनों ब्रांड मेरे फेवरेट है, पर्सनली फेवरेट है। अगर 80% जो है मैं अपने घर की बात करूं तो 80% जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं करंटली डॉलर्स की मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपको अपने फ्रेंड के घर देखूं तो वहां पे 80% जो प्रोडक्ट है वो यूज की जा रही है हायर की। अगर ग्लोबली अगर हम देखा जाए तो मोस्टली जो है लोग हायर को प्रेफरेबल दे रहे हैं, क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो कंपेटिटिव है कंपैरेटिवली टू डॉलर्स। लेकिन अगर ड्यूरेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी के हवाले से देखा जाए, लाइफ स्पैन के हवाले से देखा जाए, तो उसमें जो डॉलर्स है वो नंबर 1 जो उसको मैं नंबर ज्यादा दूंगा। तो आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं ये कंपैरिजन कर सकूं हायर वर्सेस डॉलर्स, तो मैंने कोशिश की है कि मैं इसके हवाले से आपको नॉलेज दूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नए कंपैरिजन के साथ में हाजिर हूंगा। आपसे मेरा कंपैरिजन सेशन जो है वो शुरू हो चुका है, तो उस तक के लिए आप मेरा इंतजार करें। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में हाजिर हूंगा। खुदा हाफिज।